नमस्कार, जय सियाराम, जय नीम करौली बाबा। आप सबका एक बार फिर से चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, इस कलयुग में श्री हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। अर्थात श्री हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो इस कलयुग में चिरंजीवी हैं, अजर हैं, अमर हैं। और श्री हनुमान जी के लिए इस कलयुग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो श्री हनुमान जी न कर सके। अर्थात हनुमान जी इस कलयुग में जितने कठिन से कठिन कार्य हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम हैं। यदि आप अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चारों तरफ से आपत्तियां घेरे हुए हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको श्री हनुमान जी की कृपा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी में और श्री महाराज जी में कोई अंतर नहीं है। श्री महाराज जी अर्थात नीम करौली बाबा जी, अगर नीम करौली बाबा जी के पास कोई भी भक्त जाता था तो महाराज जी केवल एक ही बात कहते थे, जाओ श्री हनुमान जी से कहो जाके। महाराज जी कहते थे, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, अगर तुम्हें कुछ कहना है, अपनी कोई मांग पूरी करवानी है तो हनुमान जी के पास जाओ। महाराज जी भक्तों से सीधे सीधे यही बात कह देते थे कि जाओ और हनुमान जी से अपनी बात कहो। और भक्त जब हनुमान जी के पास मंदिर में जाते थे और मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिर नवाकर अपनी मांग रखते थे, हनुमान जी से कुछ मांगते थे, अपनी विपत्ति के बारे में बताते थे, तो इसके बाद हनुमान जी की कृपा अपने आप होने लगती थी। तो लोग जो भी भक्त जाते थे वो मानते थे कि सीधे महाराज जी ही कृपा कर रहे हैं। और महाराज जी ये कह देते थे कि मैं कोई कृपा नहीं कर रहा, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, जो कुछ जानते हैं श्री हनुमान जी जानते हैं। अर्थात कहने का आशय मित्रों ये, यदि आप जीवन में अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको सबसे सरल और सबसे अगर कोई सहज उपाय है तो वो है श्री हनुमान जी के करीब जाना। अब हनुमान जी के करीब कैसे जाया जाए, उसके लिए सबसे अगर कोई सरल उपाय है और सहज उपाय है तो वो है श्री हनुमान चालीसा। अर्थात यदि कोई भी भक्त अनन्य भाव से श्री हनुमान चालीसा का नित्य शुद्ध पाठ करता है, उनका गुणगान करता है, तो ये संभव है कि उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे हनुमान जी न कर सके। अर्थात हनुमान जी के लिए सारे कार्य सरल हैं। और जो भी भक्त अनन्य भाव से श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है, नियमित पाठ करता है, इसके लिए ये आवश्यक नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि सुबह ही किया जाए, दोपहर में किया जाए या शाम को किया जाए। जब भी आपको अवसर मिलता है, समय मिलता है, आप शुद्ध नहा धोकर आराम से बैठकर एकांत स्थान पर बैठकर श्री महाराज जी के चित्र के समक्ष, बाबा नीम करौली जी के चित्र के समक्ष या हनुमान जी के चित्र के समक्ष बैठकर अनन्य भाव से, शुद्ध भाव से हनुमान चालीसा को पढ़ें। क्योंकि हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पहले से ही सिद्ध है। अर्थात हनुमान चालीसा में जो भी चौपाइयाँ हैं वो पहले से ही सिद्ध हैं। और इन सिद्ध चौपाइयों को यदि आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार आने प्रारंभ हो जाएंगे। अब चमत्कार कैसे आने प्रारंभ हो जाएंगे, इसके लिए सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। यदि आप चमत्कार को समझना चाहते हैं तो इसके लिए
आप अगर किसी कार्य के लिए जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं और यदि आपका कार्य वो अधिकारी मना कर देता है, लेकिन यदि आप श्रद्धा भाव से श्री हनुमान जी को, महाराज जी को याद करके वहाँ बैठकर अपनी बात दोबारा कहते हैं, तो मैं ये बात प्रमाण के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है और मैं उस निजी अनुभव के ही दायरे से ये बात कह रहा हूँ कि यदि आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, तो आप जिस कार्य के लिए जिस अधिकारी के पास बैठे हैं वह निश्चित रूप से आपको बुला के आपका कार्य करेगा, ये तय है। अर्थात हनुमान जी की भक्ति का अगर कोई सरल उपाय है तो वो है श्री हनुमान चालीसा। अर्थात नियमित रूप से जो भक्त रोज प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का अनन्य भाव से, प्रेम भाव से एक एक चौपाई का अर्थ मन में, हृदय में समझते हुए करता है, तो उसके जीवन में ये चमत्कार आना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा चमत्कार की बात करें अगर हम, तो आपके जीवन में आ रही कोई भी घटना ऐसा अनुभव होने लगता है कि श्री हनुमान जी हमारे पास हैं, हमारे समक्ष हैं, हमारे साथ हैं। अर्थात उनके बल से हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। जीवन में कोई समस्या अगर आती भी है तो हम भयभीत नहीं होते हैं और वह समस्या बड़ी आसानी से चली जाती है और हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी को माता जानकी ने ऐसा आशीर्वाद भी दिया है, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। और श्री हनुमान जी में क्या है, वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात अष्ट सिद्धियों को देने वाले हैं। तो यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये बात तय है कि आपके जीवन में सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। अब सिद्धियों से तात्पर्य ऐसी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं जिन सिद्धियों के माध्यम से आप अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करने लगते हैं। अर्थात आपके जीवन में सारे कार्य आसानी से होते चले जाते हैं। और यहाँ तक कि यदि आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो आपसे जुड़े जो लोग भी हैं उनके जीवन में भी सुख, शांति और चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी की कृपा आप पर विशेष रूप से होने लगती है। जिस पर बाबा महाराज जी की कृपा होने लगती है उसके जीवन के सारे कार्य सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करिए, आपके जीवन में चमत्कार आने प्रारंभ हो जाएंगे। आप जीवन में सुख का अनुभव करने लगेंगे। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री राम जी की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा, बाबा नीम करोली जी महाराज जी की कृपा आप और आपके परिवारीजनों पर इसी तरह से बनी रहे। आप सुख और शांति से अपना जीवन यापन करते रहें। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली।